इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों के लिए 2.5 माह का वक्त दे दिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कहा, हल्का बंदियां मुकम्मल करके पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएगी। रूल्स की तकमील के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का अमल शुरू कर देगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। अप्रैल मई तक तमाम सब मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त होंगे, ताखीर नहीं होगी। पंजाब असम्बली से मकामी हुकूमतों के आईनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि किसी भी जमात की हुकूमत हो, मकामी हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। लाज़मी करार दिया जाए कि मकामी हुकूमत के इंतख़ाबात मुकर्ररा वक्त पर हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का राब्ता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की करारदाद पर मुबारकबाद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत करने के लिए अहम संगे मील है। अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक। तुर्किया और कतर के वजारत खारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक कतर और तुर्किया की सालसी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक मुज़ाकरात हुए। फरीकैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफाक किया। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। तमाम फरीकैन मॉनिटरिंग तौसीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक। खिलाफ वर्जी पर फरीक को जुर्माना किया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान अबूरी बाहमी रजामंदी पर इत्तफाक किया गया। रजामंदी इस बात से मशरूत है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी न हो। पाकिस्तानी वफ्द ने दलील, शवाहिद और रसूली मौक़िफ़ के साथ मुज़ाकरात में इस्तकामत दिखाई, जिसके नतीजे में अवामी मफाद की जीत हुई और अफगान वफ्द एक अबूरी मुफाहमत पर मजबूर हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं। हालिया चंद बरस में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और मुआशी इक़दाम किए। अफगान तालिबान रजीम ने भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के बजाय इन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाया मुमालिक के साथ अमन चाहता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज दिफाई वतन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना अल खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। एबटाबाद में असातिज़ा और तलबा के साथ मुलाकात में खुसूसी गुफ्तगू। पाक अफगान कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल, मार्का हक पर तबादला ख्याल। असातिज़ा और तलबा ने शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। वाइस चांसलर हज़ारा यूनिवर्सिटी ने कहा, पाक फौज हमेशा महाज़े अव्वल पर होती है और हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। दस वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खसूसी पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील। काबीना अराकीन आज दोपहर 3 बजे हलफ उठाएंगे। नई काबीना में मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब, अमजद अली आफ्ताब आलम, फजल शकूर वज़रा होंगे। खलीकुर रहमान, रियाज खान, फ़खर जहान, आकिबुल्ला खान और फैसल खान भी सूबाई वज़रा। मुज़म्मिल असलम और ताज मोहम्मद मुशीर जबकि शफी जान मुआविन खसूसी होंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत घोटकी कंदकोट पुल से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर आला ने कहा, दिसंबर 2025 तक घोटकी कंदकोट पुल मंसूबा किसी हद तक मुकम्मल हो जाएगा। किसी भी वक्त पुल के तामीराती मकाम पर जाकर भी काम का जायजा लूंगा। अब सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं रहा, मुझे सिर्फ काम की रफ्तार चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। फैसलाबाद डिवीजन के तरक्याती मंसूबों और सियासी मंजरनामे पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोजगार पहुँचाना मिशन है। पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब में अब कब्जा केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। प्रॉपर्टी ऑनरशिप से मुतालिक नए ऑर्डिनेंस की मंजूरी। निजी जायदाद पर कब्जे का केस मसालहती कमेटियां हल करेंगी। मरियम नवाज ने कहा, जमीन पर कब्जे का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा।
कराची में टायरों के गोदाम में लगी आग पर रात गए काबू पाया गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग के अमल में 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। मुतासरा गोदाम 12 एकड़ रकबे पर कायम है। गोदाम पुराने टायरों के थे जिन्हें पिघलाकर मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती थी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों और 2 बाउजर्स ने आग पर काबू पाया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। दोनों टीमें रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आमने सामने होंगी। पहले T20 में पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त हुई। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,59,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। उम्रा वीजा जारी होने के बाद 1 माह में सऊदी अरब का सफर लाजमी करार। सफर न करने पर वीजा मंसूख होगा। सऊदी वजारत हज उम्रा ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, उम्रा वीजा जारी होने के 30 दिन में सऊदी अरब जाना होगा। सऊदी अरब पहुंचने के बाद क़याम की मुद्दत 3 माह ही रहेगी। नए ज़वाबित अगले हफ्ते से नाफिज होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से कैनेडियन हम मनसब का राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। ज़राअत, कानकनी, शोबा मादनियात में ताउन पर बातचीत। ज़ैन कुरैशी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। संगजानी जलसा केस में ATC इस्लामाबाद में अली बुखारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। विफाकी वजीर बराए IT शिजा फातिमा ने कहा, पाकिस्तान शोबा IT में तरक्की कर रहा है। स्टार्टअप्स फंड्स का मकसद बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब करना है। स्टार्टअप्स फंड से नौजवान अपने आइडियाज को अमली शक्ल दे सकेंगे। मुल्क के मुआशी इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान तयशुदा मुलाकात मनसूख। मॉस्को की जानिब से वाशिंगटन को मेमो भिजवा दिया गया। भारत में समंदरी तूफान की तबाही। रियासत तेलंगाना शदीद मुतासिर। लाखों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। दुकानें, गाड़ियां पानी में डूब गईं। 2000 से ज्यादा रिलीफ कैंप कायम। क्यूबा में तूफान मलीसा ने तबाही मचा दी। 7 लाख से ज्यादा अफराद का घरों से इनखला। तेज हवाओं और बारिशों से घर, दरख्त और बिजली के खंभे ज़मींबोस हो गए। हजारों अफराद फंस कर रह गए। हलाकतों का खदशा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे एयरफोर्स 1 से जापान के माउंट फ्यूजी का खूबसूरत नजारा। अमेरिकी सदर ने जापान से जनूबी कोरिया उड़ान के दौरान तैयारे से यह मंजर देखा। रूसी फिजाई सनत की बड़ी कामयाबी। रूस में तैयार तैयारे MS-21 की साइबेरिया में कामयाब आजमाइशी परवाज। तैयारा 3000 मीटर की बुलंदी तक पहुंचा। 1.25 घंटे तक उड़ाया गया। रूस का जदीद मुसाफिर तैयारा मुकम्मल तौर पर खुद बनाने वाले वाहिद मुल्क होने का दावा। जापान के एक्स रॉकेट की जमीन से खला में कामयाब लॉन्चिंग। बगैर अमले के खला में जाने वाले कार्गो शिप रॉकेट में 6 टन के करीब सामान ले जाने की सलाहियत। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन तक जुमेरात को पहुंचेगा। अब लंदन से न्यूयॉर्क का सफर सिर्फ 4 घंटों में मुमकिन। नासा के नए सुपरसोनिक तैयारे ने अपनी पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी से मुकम्मल कर ली। तैयारा 925 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखता है। और मौसम ने रुत बदली तो शिगर की फिजा भी बदल गई। सब्ज, जर्द और नारंगी पत्तों ने मौसम में खजा के रंग बिखेर दिए। झड़ते पत्तों और सर्द हवाओं के साथ दिलकश नज़ारों ने सहर तारी कर दिया।